तो देखो बच्चों, अभी जो हमारे फॉर्मूले चल रहे थे वो एंगल सम वाले फॉर्मूले थे, एंगल सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले में बेस्ड एक्सरसाइज चल रही थी। जो कि फिलहाल जो एक्सरसाइज, अगर मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बता दे रहा हूँ कहाँ से करा रहा हूँ। 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 लिया हुआ है आर डी शर्मा का, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन की, जिससे आपको फॉर्मूले पे अच्छी कमांड हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिया है मैंने, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से दो चीज़, एक तो फॉर्मूले भी अप्लाई करेंगे और एक कंसेप्ट और सीखेंगे। आपने जब ये क्वेश्चन देखा, ये गिवन है आपको, ये दिया गया है और आपको ये प्रूफ करना है, तो आपने क्या सोचा कि कैसे शुरुआत करनी चाहिए इसकी? ये दिया है और ये लेके आना है। हाँ, फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। चलो मान लो आपने यही सोचा, लेकिन बात ये है कि हमें तो वैल्यू ए अपॉन बी की लानी है। तो ये सब इतना तामझाम कैसे हटाएं? ए और बी कैसे आए केवल? गुणा, कैंची गुणा करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक रूल लगेगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या हिंदी में बोलते हैं? योगांतर अनुपात। सुना है कभी आज से पहले? हाँ, नहीं सुना? कोई बात नहीं, आज सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत मतलब क्वेश्चन जो लेंदी होते हैं बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो? जैसे x अपॉन वाई इक्वल टू 2/3 लिख रहा है, ठीक है। x अपॉन वाई इक्वल टू अगर 2/3 लिख रहा है, जो काम हम इधर करेंगे वही काम उधर भी करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। जो क्या करेंगे इधर उधर, अगर मैं इधर लिख दूं x प्लस वाई अपॉन में मान लो y रहने दिया, तो इधर भी 2 + 3 5 लिख दूंगा, नीचे 3 ही रहने दूंगा। मतलब सेम है, लिखा जा सकता है। अगर ये सही है तो ये भी सही है। समझ पाए क्या किया मैंने? ये ऊपर x दोनों को जोड़ के लिखा, तो इधर भी दोनों को जोड़ के लिख दिया। नीचे y तो y रहा, 3 ही रहा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आप मुझे बता सकते हो, मैं इसको दे रहा हूँ बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, क्या आएगा उधर? (5/-1) भाई x प्लस वाई है ना, तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे 5, और x माइनस वाई था तो इसमें से इसको घटा दोगे -1। समझ गए? यही है कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं योगांतर अनुपात। योग अंतर अनुपात क्या है? योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात। योग हुआ है, अंतर हुआ है, अनुपात है, तो इसको बोला जाता है योगांतर अनुपात। तो ये अगर रूल हमको पता चल गया तो ये क्वेश्चन हो गया आसान। पूछो कैसे? सॉल्यूशन। इधर जो ये दे रखा है ये लाना है, ये मुझे a अपॉन बी लाना है ना, a अपॉन बी। जब भी a प्लस बी a माइनस बी दिखे, a अपॉन बी से ये लाया जा सकता है और इससे ये लाया जा सकता है। कैसे? देखो, अगर a अपॉन बी लिखा हुआ है, अगर मैं ऊपर दोनों को जोड़ दूँ तो a प्लस बी हो जाएगा, घटा दूँ तो a माइनस बी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। वापस मैं इन दोनों को ऊपर जोड़ दूँ, इसको और इसको, a प्लस बी और a माइनस बी को जोड़ दूँ, और नीचे इसमें से ये घटा दूँ, a प्लस बी माइनस a माइनस बी। यहाँ पर b से b कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा ना, ये a से a कट जाएगा, प्लस का भी, और ये माइनस माइनस प्लस का भी। ऊपर हो गया 2a और नीचे हो गया 2b, 2 से 2 कट जाएगा, a अपॉन b। समझ कम आया होगा, इसमें क्वेश्चन में करूँगा पूरा समझ आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ a प्लस बी और अपॉन a माइनस बी को a अपॉन बी आराम से बनाया जा सकता है, क्योंकि लाना भी हमें वही है, तो मैं कैसे करूँगा? यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। क्या कह रहे हो? कैसा नाम है ये? कोई दिक्कत नहीं है, नाम में मत जाओ। इधर देखो, यही रूल मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दो, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, जोड़ दिया दोनों को। मैं कह रहा हूँ नीचे घटा दो। कौन है? नीचे घटा दो, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। कुछ गलत किया गया मैंने? नहीं, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। इधर भी यही काम करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दो, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। नीचे इसमें से ये घटा दो, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ठीक है। b से b कट गया, माइनस का a है, a से a कट गया, प्लस का a माइनस का a। क्या बचा? इधर तो जो बचेगा वो बचेगा a और a 2a, और b और ये भी प्लस का भी हो जाएगा 2b। इधर तो a अपॉन b आ गया, ठीक है। प्रूफ यही तो करना था हमको, तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 10x अपॉन 10y आने वाला है।
ठीक है ना भाई, ये चीज़ तो पूरी की पूरी मैंने यही बना दी इस साइड की, इस साइड की चीज़ मतलब ये बन जाएगी। कैसे, क्या फॉर्मूला लगेगा अब यहाँ पर आगे जाके, अभी आगे वाली एक्सरसाइज में साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला आएगा, उससे तो थोड़ा और आसान हो जाता है ये, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप इन दोनों को खोल दो। इसको खोलेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, क्या वो गुणा में होना चाहिए था ना ये, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो वो वाला फॉर्मूला लग जाता। थोड़ा इधर से करता हूँ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इधर आ जाओ, ये क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस माइनस लग रहा है ना, कॉस एक्स साइन वाई। अब तो वैसे आप कर लोगे, जो समझाने वाली चीज़ वो यही थी। अब ठीक है, ये तो सब कट पिट जाएगा। इधर क्या आएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, माइनस लग रहा है ब्रैकेट, इसका फॉर्मूला यही ऊपर ये उतार दो, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। समझ रहे हो, कोई दिक्कत लग रही है क्या इसमें, बेचैनी तो नहीं हो रही होगी बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि आसान है। तो अब कट क्या रहा है, कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई, यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का कट गया, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस लग रहा है ना यहाँ, इसकी वजह से साइन एक्स कोस वाई माइनस का हो जाएगा, और साइन एक्स कोस वाई इधर प्लस का है, कट गया। ये वाली चीज़ दोनों सेम सेम है, जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कोस वाई। नीचे भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस एक्स साइन वाई कोस एक्स साइन वाई, 2 कोस एक्स साइन वाई। खेल खत्म हो गया सवाल का, 2 से 2 कट गया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स, साइन वाई अपॉन कोस वाई टेन वाई। साइन नीचे है ना, कॉस ऊपर है, तो नीचे ही तो लिखूंगा टेन वाई ए अपॉन वी। तो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा मुश्किल, पहले तो ये था कि भाई हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, फॉर्मूले खोले, काटा पीटी मचाई, आंसर आ गया। नोट कर रहे हो तो कर लो, नहीं तो मैं अगला सवाल बताता हूँ, रहने दो, नोट मत करो। ऐसा क्वेश्चन बच्चों देखो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेंगे इस बार, कोई कन्फ्यूजन रह नहीं जानी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। एनसीईआरटी में भी ऐसा सवाल है तो खुद से ही करोगे, जब 3.3 करने को दूंगा आपको तब मैं। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या है, कॉस ए की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, माइनस में है, कॉस बी की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, और आपसे वो पूछ जो रहा है, वो पूछ रहा है कॉस या साइन, दोनों ही पूछ रहा है, वैसे तो साइन लिख ले रहा हूँ मैं, साइन ए कॉस ही लिख रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकलेगी कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, हाँ क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाओगे कॉस का, फॉर्मूला क्या है कॉस का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इन सब की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन कॉस ए कॉस बी की वैल्यू तो दे रखी है क्वेश्चन में, साइन ए साइन बी तो दे ही नहीं रखे, त्रिभुज बना के निकाल लोगे, ट्रायंगल बना के, लेकिन एक लफड़ा हो रहा है, ये भी कुछ दे रखा है इधर, इसका भी चक्कर होगा कुछ, हाँ वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो ए है पाई से लेके 3π/2 के बीच में हो सकता है, मतलब कौन सा, इसको 180 बोलते हैं, इसको 270 बोलते हैं। इसका मतलब ये आपसे क्या कह रहा है कि ए किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। ये क्या बोल रहा है, इसको बोलते हैं 270, इसको बोलते हैं 360, इसका मतलब बी कौन से में है, चौथे में, फोर्थ में। बात समझ पा रहे हो मेरी, क्या इस चीज़ का कोई फर्क पड़ेगा क्या, हाँ साइन की जो वैल्यू आएंगी दोनों नेगेटिव आएंगी, क्योंकि साइन थर्ड और फोर्थ दोनों में नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ कॉस नेगेटिव दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, लेकिन साइन दोनों ही नेगेटिव आएंगे, क्योंकि ए भी ए थर्ड में है, बी फोर्थ में है, और थर्ड और फोर्थ में तो साइन नेगेटिव होता है, फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो हम ट्रायंगल बना लेंगे, किसके लिए, एक तो ए के लिए ट्रायंगल बनेगा, मान लो ये ए है, तो कॉस क्या होता है, दिस अपॉन दिस,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये 24 है 25 है, ये कितना होगा? याद है ये ट्रिपलेट 7 24 25 का? ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर याद है तो, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है 576, इसका होता है 625। कितने की आवश्यकता है? 49 की और आवश्यकता है, तो इन दोनों को जोड़ोगे 625 हो जाएगा, मतलब ये 7 होगा। समझ गए ना? आप करके देख लेना नहीं तो। इसके बाद एक और बनाना पड़ेगा इसके लिए, बी के लिए। बी के लिए जब बनाओगे, ये 3 है ये 5 है, कॉस ही है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, ये तो सबको पता होगा। तो भाई साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अनुसार? दिस अपॉन दिस, वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर साइन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4/5। माइनस क्यों? क्योंकि बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट भी देखने, अब तो कर लोगे भाई। ये दोनों वैल्यू दे ही रखी हैं, साइन की मैंने बताई थी, दोनों माइनस में, वहाँ वैल्यू पुट करके आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ना अभी नहीं, कर लेना, घर बैठे कर लेना, फोटो भेजे हुए हैं मैंने आपको, बहुत आसान है। ऐसे कम से कम 7-8 सवाल हैं, वो सारे 2-3 उसमें से करके देख लेना। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनना, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, आगे जाके आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ोगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको बताना होगा। हाँ, बहुत जो मैथ्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना, वो जो मैंने भी बोला, 2 वर्ड बोले थे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वही है, कैलकुलस के पोर्शन है। और सबसे ज़्यादा जो मैथ्स में ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा नंबर का भी आता है पेपर में, या हर जगह ज़्यादा पूछा जाता है, या सबसे ज़्यादा साइंस में मैथ्स का जो यूज़ है वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस का ही है। ठीक है, तो समझेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, काफ़ी बेहतरीन समझ आएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको जो समझाने जा रहा था, वो ये समझाने जा रहा था कि अगर लिखा हुआ है 10 45 + x, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है 10 π/4 + x, ठीक है, एक ही बात है। हाँ, ये तो कोई नई बात नहीं बताई, 45 को π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो 10a + b का। क्या फॉर्मूला है? 10a 10b, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a। बिल्कुल दिमाग में एक एक जो भी मैं बता रहा हूँ सेव करते जाना। ये नहीं है कि थोड़ा बहुत आपने छोड़ा, अरे इसको छोड़ो, कोई बात नहीं, जो भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी चीज़ तो मैं आपको घर से करने के लिए दे देता हूँ। कुछ चीज़ें तो मिस भी हो जाती हैं जो कम इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इतना सारा नहीं करा सकते, लेकिन जितना जो बता रहा हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 + 10x हो जाएगा, ये 1 + 10x। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, ये 1 - 10x हो जाएगा। सही बात है, ये यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मतलब कभी आपको, मैं पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ, कभी आपको 1 + 10x अपॉन 1 - 10x दिख जाए, ठीक है, आप फट से कह दोगे भाई ये 10 45 + x है। समझ रहे हो? 1 + 10x 1 - 10x कहीं दिख जाए तो आप कह दोगे ये 10 45 + x है। कैसे? इसी को तो सॉल्व करके मैं ये लेके आया हूँ। ठीक है ना, इस 1 का मतलब क्या है? 10 45, 1 माइनस यहाँ पर भी एक 1 मान लो जिसका मतलब है 10 45, तो फॉर्मूला बन जाएगा। समझ रहे हो ना? इस 1 की जगह मैं 10 45 रख दूँ, या 1 × -10 45 रख दूँ, फॉर्मूला बन जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। बाकी हम तो डायरेक्ट याद रखेंगे भाई, हमको पता है कि ये 1 1 बन गए थे, इसकी वजह से ये 1 1 आ गए, तो हमें सीधे याद रखना है कि 1 + 10x 1 - 10x क्या होता है? 10 45 + x या 10 π/4 + x होता है। बात समझ गए मेरी? याद रहेगी बात, कभी भूलोगे तो नहीं ज़िंदगी में। चलो, लेकिन यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं हुई, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बात अभी बाकी है। अगर मैं इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दूँ, अगर मैं इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ये ध्यान से देखना, इधर यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स, ध्यान से सुन लो इधर ध्यान से, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इधर साइन एक्स अपॉन कॉस। सही बात है। अगर मैं कॉस एक्स को एलसीएम ले लूँ, कॉस एक्स इधर जाएगा,
cos x प्लस साइन एक्स। अगर यहाँ भी cos x को एलसीएम ले लूँ तो ये cos x इधर जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स। cos x से cos x कट जाएगा, बचा क्या ये cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स। कहने का मतलब ये है cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स भी अगर दे रखा है, अगर ये भी दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए इसको मैं ये लिख सकता हूँ और इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर जैसे अभी तो मैंने ये पूरा इधर से सॉल्व किया, अगर मैं इससे सॉल्व करता ना, इससे ये बनाता तो और भी आसान पड़ता। कैसे मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं इन दोनों में ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दूँ, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में, अंश में और हर में, किससे डिवाइड कर रहा हूँ कॉस से। कॉस से डिवाइड करूँगा तो ये क्या बनेगा 1, इसमें कॉस से डिवाइड करूँगा क्या बनेगा 10x, इसमें कॉस से डिवाइड करूँगा 1, इसमें करूँगा 10x। तो मतलब ये दोनों चीज़ सेम ही है, मान रहे हो मेरी बात को। तो आपको इतनी बात याद रखनी है भाई, कितनी बात याद रखनी है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अलग से, 10 45 प्लस x बराबर है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x के, जो कि बराबर होता है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स के। ये इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अगर मैं ये कह देता आपसे, अगर ऐसा होता, उल्टा नहीं लिख दिया, ये प्लस ऊपर आएगा माइनस नीचे। अगर मैं ये कहता आपसे कि ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो आप कहते थे कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो आप। तो आप कहते कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा ऊपर और नीचे प्लस आ जाएगा। ठीक है, सही बात है। यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ माइनस एक्स हो जाएगा। 10 45 माइनस वाले फॉर्मूले में ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। तो ये बात, ये दोनों बात ही याद रखनी है आपको, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। ठीक है, इसी चीज़ को कहीं अच्छी सी जगह पे नोट कर लो, कहीं अलग से नोट करते जाओ इन चीज़ों को। अब ये क्वेश्चन दिया है, फट से इसका आंसर आप बता दोगे मुझे। cos 8 माइनस साइन 8 cos 8 प्लस साइन 8 इक्वल टू में 10x दे रखा है। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x की वैल्यू बतानी है कितनी है। हाँ 8 होगी, बिल्कुल नहीं, सोचो तब बताओ, फॉर्मूला लगाओ तब बताओ, या फिर तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मैं इसको पता है क्या लिख सकता हूँ 1, मैं cos से डिवाइड कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। cos 8 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 10 8 हो जाएगा। अगर मैंने इसको ऐसे लिख लिया तो मैं इसको हाँ ये प्लस का होगा। अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा 45 माइनस 8। भाई अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस रहता है, अगर ऊपर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस रहता है। ऊपर माइनस नीचे प्लस था तो माइनस वाला बना, और 10 45 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 37। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 37, 10 37 बन गया ना, समझ आ गया होगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को अगर पहले से ही पहले दे देता आपको बना कॉन्सेप्ट बताए तो आपको लगता बहुत टफ यही क्वेश्चन, क्या अरे कितना टफ क्वेश्चन है। अब आपको हलवा क्वेश्चन लग रहा होगा ये। ठीक है, चलो अब देखो ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, एक तो यही क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चन में एक ऐसा ही है। ये क्वेश्चन है तो आपको दिमाग में क्या आ सकता है कि भाई कैसे करना चाहिए। ये दे रखा है आपको, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो वैसे तो आपके दिमाग में एक तो ये आ सकता है कि भाई cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। cot a प्लस cot b की वैल्यू v दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो बनेगा 1 प्लस cot a cot b, उसका कुछ नहीं बन पाएगा, उसका क्या करें क्या ना करें, नहीं समझ पाए होगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ इसका अगर फॉर्मूला लगा दूँ इसका अगर, तो क्या बनेगा cot a cot b माइनस 1, नीचे आएगा cot a, पहले b पहले लिखते हैं cot b। चलो cot a प्लस cot b की वैल्यू इसने b दे रखी है, लेकिन ऊपर वाला कहाँ से आएगा। हाँ किसको,
ऊपर वाले को ये कहना है भाई 10 बना दो, तब भी वो 10 गुणा में ही आएगा, लेकिन गुणा में नहीं प्लस में दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे मतलब सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन दिख रहा है कि भाई ए और बी की वैल्यू दे रखी है ना, तो ए और बी की वैल्यू यहाँ लगा दो, इसको फिर बना लो, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करना आसान रहेगा, बड़े से छोटा बनाया जाता है सिंप्लीफाई करने में, छोटे से बड़ा नहीं बनाया जाता। तो आप ए और बी की वैल्यू लगाओ, फट से आंसर आ जाएगा आपका। जल्दी जल्दी करके दिखा दे रहा हूँ, बीच में छोड़ दूंगा, पूरा नहीं करूँगा। हम इसका ले रहे हैं क्या, इसका RHS ले रहे हैं, RHS। RHS लेंगे तो क्या आएगा 1/a माइनस 1/b। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 10a प्लस 10b माइनस b की वैल्यू cot a प्लस cot b। अब क्या करना चाहिए, हाँ एलसीएम से फ़ायदा नहीं होगा, बहुत अजीब सा आ जाएगा ये। सेम नहीं है ना। साइन कॉस में ब्रेक कर लें, साइन कॉस में ब्रेक करने में आसानी रहेगी। तो साइन कॉस में जब ब्रेक करोगे आप, इसको ये आएगा साइन ए कॉस बी, यही आएगा कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस बी, ऊपर 1 है। अभी एक दो स्टेप होते ही आपको लगने लगेगा, अच्छी अच्छी फीलिंग आने लगेंगी। कॉस ए साइन बी कॉस बी, कुछ अच्छी फीलिंग आई आपको नहीं, अब आ जाएंगी। अब मैं जब एलसीएम लूंगा, कॉस ए कॉस बी एलसीएम लिया जाएगा, नीचे आएगा, फिर वो ऊपर पहुंच जाएगा, डायरेक्ट ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी। नीचे क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, एलसीएम लोगे इसका इसमें होगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। अब कुछ अच्छी अच्छी फीलिंग आई भाई, क्या बन गया ये फॉर्मूला बन गया। सेम इधर भी बनेगा, एलसीएम लूंगा, ये तो एलसीएम लेके ऊपर जाएगा, साइन ए साइन बी, लेकिन एलसीएम लेने की वजह से ये इधर आएगा कॉस ए साइन बी, और ये उधर जाएगा साइन बी साइन ए, लिख दे रहा हूँ साइन ए कॉस बी। नीचे वाले दोनों एक ही हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है नीचे, ठीक है। नीचे क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। एलसीएम ले लूंगा पहले तो नीचे वाले को, दोनों सेम ही है ना, सेम ही है। एलसीएम क्या लेना है, दोनों के डिनोमिनेटर एज इट इज नीचे आ जाएंगे, उस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ साइन ए प्लस बी। ऊपर दोनों सेम है तो ऊपर वाले एज इट इज माइनस हो जाएंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऊपर किसका फॉर्मूला बन गया, हाँ कॉस ए माइनस होता है तो प्लस आता है, कॉस ए प्लस बी का ऊपर फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी, और नीचे आ गया था हमारा साइन ए प्लस बी। क्या हो गया ये कॉट ए प्लस बी, यही तो लाना था हमको। समझ आ गया ना, ठीक है। नोट करना चाहो तो फटाक से कर लो। अगला जो क्वेश्चन बच्चों दिया है वो मैंने ये दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पेपर में भी आ सकता है आपके 11th में प्लस 12th में इसकी ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेशन में, ठीक है। क्यों पड़ती है वो हम देखेंगे कि क्या आवश्यकता होती है। हाँ क्या दिक्कत है, अगर मैं घूसा मार दिया ना मैं तुम्हारे मुंह पे, तो तुम्हारा सर उधर से लाना पड़ेगा, उधर उस बराबर वाले रूम में से जाके। तो इस सवाल को करने के लिए ये प्रूफ करना है, इससे हमें ये लेके आना है, कैसे ला पाएंगे हम, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा लोचा है सवाल में, लोचा तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा पहले से ही कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि पहले से कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, ऐसा करना पड़ता है। तो ऐसे ही ये वाला सवाल भी है, इसमें पहले से कुछ याद रखना पड़ता है। तो क्या याद रखना पड़ता है मैं बताऊंगा। वैसे यहाँ पर दिख भी रहा है कि नीचे साइन ए माइनस बी आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। चलो कोई नहीं, मैं LHS लेता हूँ। तो यही चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। क्यों करना पड़ता है वो बताता हूँ मैं अभी, पहले मैं कर देता हूँ। मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया किससे, साइन ए माइनस बी से। अच्छा पता है ये जो हम कर रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा कि क्यों लाना है मैं इससे, ये ऐसा नहीं कभी मन में आता कि ये कह रहे हैं भाई प्रूफ करके इसको ये लेके आओ, इससे ये लेके आओ। तो क्यों लेके आए, ज़रूरत है क्या कुछ लाने की, ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की इंटीग्रेशन में 12th में आके। ये दोनों चीज़ इस टाइम गुणा में है, किस में, मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना।
मल्टीप्लाई में थे, हमने इनको अलग अलग कर दिया। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की दिक्कत नहीं होती, इसमें भी एक्स आ रहा है, इसमें, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इन दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, माइनस लगा दिया बीच में, क्या लगा दिया, माइनस, और नीचे कांस्टेंट है, इसकी दिक्कत नहीं, ये दोनों माइनस में हो गए, पहले यहाँ मल्टीप्लाई में थे और माइनस में हो गए। बात समझ में आ रही है? यही फ़ायदा है मतलब इसको सॉल्व करने का। अब ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं करना कैसे है। तो मैंने LHS में क्या करा, ऊपर नीचे इसकी गुणा करूँगा, इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ फिलहाल, x माइनस ए साइन x माइनस बी, सही है, इसको ऐसे ही रहने दिया। ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, किसका, साइन a माइनस बी का, ठीक है। ये तो बाहर आ गया, ये तो ये नीचे आ गया, इसको तो कुछ नहीं कहेंगे अब हम, भाई ये तो नीचे चाहिए ही ना हमें, जब RHS लाना है उसमें ये नीचे चाहिए, आ गया, इसको अलग रखो साइड, इसको सॉल्व करके ये लेके आना है, ठीक है। देखते हैं कैसे आएगा। तो मैं इसको अलग कर लूँगा, 1/sin a माइनस बी मैंने बिल्कुल अलग कर लिया, ठीक है। अंदर क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझोगे, साइन आपने एक वो देखा होगा, एक नाटक आता है, नाटक बोले तो टीवी सीरियल, रिश्ता वही सोच नहीं, नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखा है ना। क्या कह रहे हो कि हमें क्यों बता रहे हो ये बात, आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसमें मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, रिश्ता वही और सोच नहीं। ये a माइनस बी था, ये भी a माइनस बी ही है, लेकिन रिश्ता वही है, सोच नहीं है, ठीक है वही चीज़ ये, लेकिन लिख दूसरे तरीके से दी। आप चेक करो कि x माइनस ए है और माइनस एक्स माइनस बी है, हाँ, x से x कट जाएगा, माइनस का x, ये माइनस का a है, ये प्लस का b, उल्टा हो गया बस थोड़ा सा, यहाँ a माइनस बी है और यहाँ b माइनस ए आएगा। तो एक काम कर लो, आप क्या काम करोगे, यहाँ b कर लो, यहाँ a कर लो, ऐसा कर दूँ, या फिर हाँ हाँ तो ठीक हो जाएगा, आप सही कह रहे हो बिल्कुल, या फिर मैं यहाँ b कर ले रहा हूँ क्योंकि a आगे था तो a आगे, चलो माइनस ही गुणा कर ले रहे हैं हम, ठीक है। सवाल में तो नहीं है ना, लेकिन वो आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसा कर लो, यहाँ b कर लो, यहाँ a कर लो, अब सही है, अब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x से x कट जाएगा, a प्लस का है, b माइनस का है, तो a माइनस बी ही तो है भाई ये, बोलो हाँ, बस खेल खत्म हो गया, इतना यही था सोचने वाली बात। एक तो इसमें ये था कि डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो आप टेंशन मत लो, समझ आ जाएगा क्यों करना पड़ता है। बात यह है, फिर a माइनस बी को मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि नीचे x माइनस ए एक्स माइनस बी आ रहा था, इसलिए। समझ पा रहे हो हल्का हल्का क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये एक फैक्टर ये हो गया, एक ये, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b, माइनस है तो माइनस कॉस a, कॉस आगे वाला, साइन पीछे वाला। समझ रहे हो भाई। डिवाइड में क्या है, साइन x माइनस a इंटू, अब इसके आगे मैं नहीं आप करोगे, मैं बस हिंट दे रहा हूँ। अब ये डिवाइड पूरे के नीचे है, एक बार इसमें डिवाइड मारूंगा, एक बार इसमें डिवाइड मारूंगा, ठीक है। जब इसका डिवाइड मैं इसमें करूंगा, कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, साइन x माइनस बी से साइन x माइनस बी कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, ऊपर कॉस x माइनस ए, नीचे साइन x माइनस ए, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉट x माइनस ए, ये रहा कॉट x माइनस ए। जब इसका डिवाइड इसमें करूंगा, साइन x माइनस सी से साइन x माइनस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस x माइनस बी साइन x माइनस बी, उसको लिख सकते हैं कॉट x माइनस बी। ये वाला नीचे है ये समझ गए। तो ऐसे 3-4 सवाल हैं, इसमें 3 है जो आपको घर से करने होंगे, लेकिन इसमें मतलब एक चीज़ याद रखने वाली है। क्या याद रखने वाली चीज़ है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो अभी मैंने, वैसे तो आपको जो प्रूफ करना होगा उससे दिख जाएगा कि क्या मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जो नीचे होगा उसी का तो मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर ही तो वो प्रूफ करा रहा है, आगे जाके जब हम इसको करेंगे ना, हमें नहीं पता चलेगा किससे मल्टीप्लाई करना है। तो बता दे रहा हूँ मल्टीप्लाई एक्चुअल में होता किससे है। यहाँ पर जो साइन का फॉर्मूला होता है ना, उसमें अलग अलग आते हैं, साइन कॉस साइन, चलो छोड़ो इस चीज़ को, रहने दो, बाद में कभी समझाऊंगा। तो फिलहाल तो जो प्रूफ करना है, प्रूफ करना जो है उसको देख के समझ जाओगे कि ऊपर नीचे गुणा करनी किसकी है। जो नीचे होगा उसी की तो करोगे ऊपर नीचे, उसको देख के समझ जाओगे आप। बाकी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं।
नहीं, देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही कहना चाह रहे हैं। सॉल्यूशन ये कह रहे हैं भाई 45 को आप लिख लो क्या 36 + 9 हो गया क्वेश्चन। दोनों तरफ 10 लोगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 45, ये हो जाएगा 10 36 + 9, इसकी वैल्यू 1 होती है। इधर फॉर्मूला लगा दोगे आप, फॉर्मूला क्या लग जाएगा 10 36 + 10 9 अपॉन 1 - 10 36 × 10 9। फॉर्मूला लगा दिया इसमें 10a + b का, इसको इधर ले जाओ 1 - 10 36 × 10 9, 10 36 + 10 9 हो गया। इसको बस उधर और ले जाना है, प्लस हो जाएगा उधर जाके, 1 रह जाएगा इधर, ये तो लाना था। तो आपको देखना था भाई, आपको भी दिमाग में आना चाहिए था कि 45 को 36 + 9 लिखा जा सकता है, और फिर यही तो 36 और 9 ही तो थे इसमें, जिनको जोड़ के 45 आ रहा है, तो ऐसे तोड़ के लिख लिया, सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। हाँ अरे भाई इसको उधर ले जाओ, हो जाएगा, यही आ जाएगा। इसको जब उधर ले गए तो 10 36 10 9 ये दोनों प्लस हो जाएंगे उधर जाके, =1 आ जाएगा। उल्टा नहीं किया हमने, क्वेश्चन में कुछ LHS RHS लिया ही नहीं, हमने एक नया वो ले लिया, 45 को 36 + 9 लिखा, उसको सॉल्व किया और उसको ले आए जो क्वेश्चन था एक्चुअल में। कल जो क्वेश्चन कराए थे मैंने 3x वाले, 3x 2x और x वाले, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, घर पे जाके कर लेना, हो गया वो 1070 वाला था ना एक, क्या क्वेश्चन था, मिटा दूं इसको, क्वेश्चन क्या था 1070 इक्वस टू था, प्लस था इक्वस टू 1050, अरे यार 20 था यहाँ, +2 1050 ये क्वेश्चन था। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप पहले तो 20 को इधर ले आओ, 1070 ± 1020, इधर क्या बचा 2 1050, 2 1050 से सॉल्व करना शुरू करो, 2 1050 को सॉल्व करके ये लेके आएंगे हम, ठीक है। कैसे लाएंगे, मैं RHS ले ले रहा हूँ, क्या RHS, RHS जब लूँगा मैं तो क्या आएगा 2 1050, 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं 70 - फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला है 10 का, 1070 - 1020 अपॉन 1 + 1070। अब अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताना रह गया था, शायद कर नहीं पाए, हो गए शायद, आप कर लिया, हो गया, चलो हो गया। तो यहाँ पे यहाँ तक हो गए हम, मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम और ये लेके आना चाह रहे हैं, तो हमें दिखाई दिया कि भाई आंसर तो ये केवल ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं आ रहा, मतलब नीचे वाला कैसे भी करके, और ये 2 नहीं आ रहा, नीचे वाला सॉल्व करना है, नीचे वाला कुछ सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा 70 और 20 है ये, क्या लिख सकते हैं इसको, हाँ तो आपने खुद से किया था कहीं लोग हेल्प ली थी किसी चीज़ की, चलो देखो मैंने लिखवाना भूल गया था, ये वाली चीज़ लिख लेना, मैंने आपको एक चीज़ लिखवाया था a + b = π/2, अगर ऐसा है तो मैंने बताया था sin a = tan b cos b बताया था, ध्यान नहीं बात आपको, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ और लिख लेना आप, अगर a + b π/2 है तो tan a × tan b 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि 10 फॉर एग्जाम्पल के 10 में ले लूँ 40 × 1050 कितना आएगा 1 आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ के गुणा में है 2 10 और जोड़ के 90 आ रहा है तो वो सॉल्व होके 1 आएगा, सॉल्व होके कितना आएगा 1, मतलब कॉन्सेप्ट ये है 10a × 10b 1 होगा, कब, जब a और b जोड़ के कितना हो π/2, तो उसी में लिख लेना जो मैंने रूल लिखवाए थे। क्यों, क्वेश्चन इज दिस, क्यों होगा 1, वो इसलिए होगा 1040 को मैं cot इसको 1050 को cot 40 लिख सकता हूँ, हाँ कैसे, ये तो बताया ना मैंने, ये तो इसी से ऊपर बताया था कि 10a = cot b लिख सकते हैं, ये तो मैंने इसमें बताया ही था, मैंने बताया था कि 10a को cot b लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये 50 है ना,
तो 10 को कॉट कर दूंगा, 50 की जगह 40 कर दूंगा। और 10 कॉट तो एक दूसरे को काट देते हैं। कॉट क्या होता है? 1/10 होता है, 1040। इसको लिख सकते हैं 1/1040। ठीक है, तो इससे कट जाएगा, 1 आएगा। समझ पा रहे मेरी बात को या नहीं? मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ फिलहाल कि भाई अगर इन दोनों को जोड़ के अगर 90 आ रहा है और दोनों ही 10 में है तो 1 आएगा। ये रीजन क्या है बनाने का कि 10 को मैं कॉट लिख सकता हूँ, कॉट लिखूंगा तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ये दोनों एंगल 50 का 40 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ 10 20, अच्छा वो तो यही हो जाएगा, 10 10 इंटू 10 80, क्या आएगा? ये 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये अगर यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू π/2 यही वाला फॉर्मूला चल रहा है, मैं 10 को कॉट लिख सकता हूँ, जैसे साइन को कॉस बता रहा था उसने साइन को कॉस लिख सकता हूँ, ऐसे ही 10 को कॉट लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ 10 है तो इसको 80 करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के 90 आए कुल मिला के। मैं इसको कॉट 80 लिख सकता हूँ और ये 1080 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब भाई कॉट क्या होता है? 1/10, 1/10 80 और ये क्या है? 1080। तो कितना आ जाएगा कट के? ये 1। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, दोनों 10 में है तो 1 आता है। तो सेम यहाँ पर है 70 20 जोड़ के कितना आएगा? 90। मतलब ये पूरा 1 हो जाएगा सॉल्व होके। ये 1 ये 1 2 और 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? 1070 माइनस 1020। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो, इसको फिर जा सकते हो आप।